जय हिंद सभी को। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरफ अभी तक ना आपका ना हमारा ध्यान गया, वहां उसके बारे में शायद हमने सोचा ही नहीं था। वो जोन सेफ जोन बन चुका है, यानी सेफ जोन की कैटेगरी में एक ऐसा जोन आ चुका है जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया, और उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा हैं। और नहीं गया तो अब उस पर ध्यान दिलवा दूंगा, जिससे कि आगे जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं उनको तो फायदा हो, और पीछे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है शायद उसी जोन में भरा हो तो उनका तो फायदा हो ही जाएगा। और अगर मैं डेंजर जोन की बात करूं तो कुछ ऐसे जोन जो आज तक रेलवे के इतिहास में कभी डेंजर में नहीं आए, वो इस बार डेंजर जोन में आ गए हैं। तो अभी हम सारा लेखा जोखा देखते हैं। जो अभी का ऑफिशियल एक जो हमने बताया था, एक साइट है जिसपे हर रोज डेली अपडेट होता रहता है डाटा कि कितने कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो अभी 1 बजे तक जो डाटा आया है उसके हिसाब से मैं सारी की सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए ये आज का डाटा है, बट इससे पहले सबसे शुरुआत करते हैं पहले दिन से। पहले दिन की वीडियो मैंने डाल रही है, बट थोड़ा मोटा मोटा बताता हूँ पहले दिन में कौन कौन से सेफ जोन आपके लिए नजर आ रहे थे। तो आपको जैसा कि पता है, पहला दिन का अगर मेरे प्यारे बच्चों हम देखते हैं हिसाब किताब, तो आपको जैसा कि पता है यहाँ पे कोलकाता आपके लिए परसीड कंपटीशन सिर्फ 3 था, यानी सेफ जोन। अगर मैं इसे और बड़ा कर दूं, शायद आपको ये दिख ना रहा हो, थोड़ा सा और साफ सुथरा दिख जाएगा। ठीक है, कोलकाता के बाद अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपका गुवाहाटी, तो गुवाहाटी का भी मेरे प्यारे बच्चों कितना था, 3। और इधर कोलकाता का भी कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 3। तो ये तो सेफ जोन थे ही, ऐसे और भी सेफ जोन थे, परंतु कुछ ऐसे सेफ जोन थे, कुछ मतलब ये कहीं ना कहीं अब जाके डेंजर में बदल गए, ये कल तक बन गए थे डेंजर में। कैसे? जहां गुवाहाटी पर सीट कंपटीशन 3 था और वहीं कोलकाता भी पर सीट कंपटीशन 3 था, ये बढ़कर 10 से 16 हो गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि हर किसी बच्चे को लग रहा है यहाँ कंपटीशन नहीं है, तो मैक्सिमम यही सभी ने फॉर्म भर दिया है। फिर मैंने कल समझाया भी था, यार ज्यादा से ज्यादा फॉर्म यहाँ मत डालो, ऐसा ना हो ये डेंजर में आ जाए। हाँ, कितनी भी कोशिश कर लो यहाँ पर सीट कंपटीशन कितना ही हो जाए, पर ये डेंजर नहीं रहेगा, ये मॉडरेट में रहेगा। उसका कारण मैंने कल बताया था, फिर से बता दूंगा कि यहाँ पे बहुत फॉर्म भी भर जाए तब भी ये डेंजर जोन नहीं जा सकता। उसका रीजन क्या है वो फिर से बता दूंगा, बट उससे पहले आज का डाटा देख लेते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों आज का डाटा देखें तो आपको पता है मैंने हर किसी पॉइंट पर बात करी थी। सेफ जोन के लिए मैंने अहमदाबाद भी बताया था आपको, सेफ जोन के लिए मैंने आपको बेंगलोर कहा था। ये तो बन ही नहीं सकता सेफ जोन, चाहे परसीड कंपटीशन अभी से आता है, पर जाते जाते एंड तक ये सबसे ज्यादा पहुंच जाता है, क्योंकि बेंगलोर हर कोई जाना चाहता है। और मैंने बहुत सारी जगह बिलासपुर की भी बात करी थी परसीड कंपटीशन की, यहाँ पे बहुत कम है, 7 ही है, तो यहाँ पे भी आप जाके फॉर्म भर सकते हो। पर हमने एक चीज छोड़ दी थी, वो है हमारा आरआरबी भुवनेश्वर, जहां पे अगर आप पर सीट कंपटीशन देखोगे। और उसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि अब डेंजर जोन में कौन सा जोन आ चुका है, और भुवनेश्वर की कट ऑफ वगैरह भी अभी हम देखने वाले हैं कि पिछली बार भुवनेश्वर की क्या कट ऑफ रही थी, जिससे हम पता लगा पाएंगे कि वो कितना हमारे लिए डेंजर जोन है। और क्या ये भुवनेश्वर सेफ जोन ही रहेगा, क्या ये डेंजर जोन बन सकता है? इसके भी कारण जानेंगे कि क्यों बन सकता है और क्यों नहीं बन सकता है। हर चीज मैप के साथ समझेंगे कि मैप बहुत सारी चीजें क्लियर करता है। आप कहोगे सर मैप का क्या यूज है, तो मैप का यूज अभी बता देते हैं कि भारत के नक्शे से कैसे पता चलेगा। परंतु अभी तक भुवनेश्वर की बात करें, इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान सबने दिया कोलकाता पे, क्यों दिया? सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अब आप समझिए वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो आपको पता है कौन वर्ल्ड कप जीता? इंडिया। अब जो सेकंड नंबर पे टीम होती है ना, उसे 3-4 साल बाद हर कोई भूल जाता है कि यार सेकंड नंबर की चीजों को याद नहीं रखा जाता। उसी तरह से देखा जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है यहाँ पे, 758। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कोलकाता से थोड़ी सी ही कम है। कोलकाता में तो भाई 1300 करीब है, तो कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है। इस वजह से हर किसी ने सिर्फ और सिर्फ कोलकाता पे फोकस करा, यहाँ किसी ने फोकस ही नहीं करा कि भुवनेश्वर में भी इतनी ज्यादा सीटें हैं, जिस वजह से बहुत कम अभी तक फॉर्म भरे गए हैं। और पर सीट कंपटीशन सबसे कम अभी तक भुवनेश्वर में ही है, सबसे कम। यानी कि ये आपके लिए एक सेफ जोन का काम कर सकता है। पर क्या कम फॉर्म भरे जाना ही सेफ जोन है? तो इस पे ही बात करें। पर यहाँ आप देखिए पटना, वो तो बनना ही था मेरे भाई सबसे डेंजर जोन, वो बनता 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 जाएगा। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप एक चीज सोचिए, कोलकाता में अभी तक 18,000 फॉर्म भर चुके हैं। 18,000, 4,500 से बहुत ज्यादा है भाई। 18,000 4 गुना हो गए कम से कम। तब भी मेरे भाई इनका पर सीट कॉम्पिटिशन सिर्फ 13 है। आप फिर से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जहां पटना जोन में सिर्फ 4,500 फॉर्म भरे हैं, उस 4,500 से
4 गुना ज्यादा फॉर्म कहां भर चुके हैं मेरे भाई, कोलकाता में। परंतु कोलकाता में कंपटीशन फिर भी कम नजर आ रहा है, पर सीट कंपटीशन फिर भी 13 है, यहाँ पे 40। अब आप कहोगे सर ये कौन सी गणित है, ये ऐसा इस तरह से डिपेंड करता है, यहाँ 4,500 फॉर्म यहाँ पर भरे गए, 111 ही तो सीटें हैं, तो इन बच्चों को 111 ही सीट मिलेंगी, तो फिर डिवाइड करो तो 40 आता। पर यहाँ नंबर ऑफ सीट इतनी ज्यादा है कि ज्यादा फॉर्म भरने पर भी कंपटीशन कम नजर आ रहा है। तो पटना में तो कंपटीशन तगड़ा ही रहेगा। और दूसरी चीज, पटना में जो ये जितने भी बच्चे फॉर्म भरे हैं, 4,500, 5, 6, 7, 8, 10,000 जितने भी भरेंगे जाते जाते अंत तक, ये वो बच्चे होंगे जो क्रीम बच्चे होंगे, जिनके हमेशा से 80 प्लस नंबर आते रहे हैं, चाहे वो कहीं मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चाहे उन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया है, जिन्हें हमेशा लगता है कि यार 80 तो हम ऐसे ही मार देंगे, 80 नंबर लाना तो हमारे लिए एक नॉर्मल बात है। हर वो बच्चा जो मिनिमम से मिनिमम 80 प्लस ला सकता है, वो यहाँ पटना में फॉर्म भर रहा है। बहुत कम है, नहीं तो अगर यहाँ वैकेंसी ज्यादा होती तो आप देखते हैं यहाँ 50 से 60, 70 हजार फॉर्म भरे जा चुके होते अभी तक। इतने ज्यादा फॉर्म पटना यानी बिहार से भरे जाते हैं, बहुत ज्यादा, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म एक तरफ और बिहार से एक तरफ। परंतु दिक्कत क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, तो पटना जो बहुत कम चुना गया। ऐसा नहीं है बिहार के बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे, बिहार के बच्चे फॉर्म भरेंगे, पर वो कहाँ भरेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो भरेंगे इस मैप के हिसाब से। फिर से समझते हैं कि वो कहाँ भरेंगे और क्यों मेरे भाई। आगे जाके भुवनेश्वर भी एक डेंजर जोन बन सकता है, और अजमेर की अभी तक हमने बात ही नहीं करी, अजमेर भी डेंजर जोन बनेगा ही बनेगा। अब आप अगर अजमेर पे एक बार फोकस और कर लीजिए, जिससे आप समझ पाओ। अगर मैं अजमेर की मेरे प्यारे बच्चों बात करता हूँ, तो अजमेर में भी बहुत तगड़ा कंपटीशन है, और भोपाल में भी। अब भोपाल और अजमेर में कंपटीशन तगड़ा रहता क्यों है, जैसे यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 31 है, इन जगहों पे कंपटीशन इतना तगड़ा रहने का कारण भी एक बार हम जान लेंगे। और अगर मैं अजमेर की बात करता हूँ, तो अजमेर में ही मेरे प्यारे बच्चों पर सीट कंपटीशन कितना है आपका, 29, और भोपाल में कितना है, 31। पर यहाँ भी हम पटना पर थे। छोटी सी बात कहना चाह रहा था कि पटना में क्या होता है, पटना में इतने ज्यादा मतलब टैलेंटेड बच्चे हैं, पर वो क्या करेंगे, अभी अलग अलग स्टेट को चुनेंगे, अलग अलग जोन को। क्यों चुनेंगे वो अलग अलग जोन को, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ बहुत कम नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, परंतु यहाँ का बच्चा, हर कोई बच्चा अलग लेवल का, बहुत टैलेंटेड, होशियार। इसी तरह से यूपी में भी ऐसा नहीं और स्टेट में होशियार नहीं है, पर यहाँ के बच्चे मेहनती हैं, वो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए ये जॉब उनका सपना है। और स्टेट में ऐसा कोई सपना है नहीं कि यार रेलवे में लगना है कहीं, तो सपना पूरा तो देखिए हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य है, सपना पूरा करना। तो ये बच्चा यहाँ तो रह जाएगा 80 प्लस वाला, यहाँ नहीं कहीं ना कहीं 80 प्लस यहाँ तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। तो किसी को अगर ऐसा लगता है मैं इतने ला सकता हूँ, वो यहाँ बैठे। नहीं तो इसके अलावा ये जो बच्चे सोचते होंगे, जो पटना या बिहार के बच्चे हैं, जिनको लगता है 70 से कम जाएगी उनके कट ऑफ, वो कहीं ना कहीं पता है क्या क्या चुनेंगे। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या करेंगे। वो इनके आसपास, अब आप सोचिए, अगर मैं बात करता हूँ ये बिहार है, ठीक है, मैं से वो कर देता हूँ फोकस। अगर मैं कहूँ ये बिहार है, कहूँ क्या मतलब ये बिहार ही है, ये जगह बिहार है, तो बिहार के आसपास कहाँ पे, तो भुवनेश्वर यहाँ पड़ता है, ठीक है, यानी कि उड़ीसा। तो आप एक देखोगे यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तय करनी है, चेन्नई तो बहुत दूर है, इतनी दूर आने से बढ़िया तो वो यहाँ चले जाएगा, ठीक है, और उसे जॉब भी मिल जाएगी। हाँ 1 से 1.5 दिन का टाइम जरूर लगा करेगा, पर घर पे आना जाना इजिली हो जाया करेगा, तो यहाँ से यहाँ आना जाना इजिली कर पाएगा। पर उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे ये यूपी वाली पूरी जनसंख्या, ये भी बेल्ट पूरी पूरी तगड़ी है, बहुत ज्यादा तैयारी करती है। अब इनके लिए सबसे पास क्या, इनके लिए भाई ये तो टच है यहाँ से राजस्थान से, यानी अजमेर जोन। और अजमेर की अगर बात करूं, तो अजमेर में अभी तो बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं भरे गए, तब भी पर सीट कॉम्पिटिशन 29 है। तो अजमेर में भी मेरे भाई बहुत ज्यादा आपका देखना तगड़ा हो जाएगा, कहता है डेंजर जोन जाएगा। पर बच्चा अजमेर चुनेगा ही क्यों, जब यहाँ पे सीट ही नहीं है, तो बच्चा चुनेगा क्या, वो हमें सोचना पड़ेगा। तो बच्चा हमारा भुवनेश्वर चुन सकता है। क्यों चुन सकता है, देखिए अगर आप भुवनेश्वर देखोगे, तो भुवनेश्वर यहाँ से बहुत दूर नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप देखोगे तो भुवनेश्वर जोन ये है, तो यहाँ से अगर कोई यूपी का भी है, तो उसे इतना हिस्सा वो करके आना पड़ेगा, क्या करते हैं, तय करके आना पड़ेगा, यानी इजीली 1.5 दिन के अंदर अंदर बच्चा आना जाना कर सकता है। 1.5 दिन मतलब जाने आने में 1 से 1.5 दिन तो लग ही जाएगा। तो बट उसके लिए फिर भी एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा वैकेंसी, और बहुत ज्यादा अभी ये सेफ जोन है भुवनेश्वर, तो यहाँ आप फॉर्म भर सकते हो। पर इसकी एक कट ऑफ देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे सारे टैलेंटेड बच्चे पहले से मौजूद हों, क्योंकि वो चीज देखनी बहुत आवश्यकता है। तो एक बार कट ऑफ भी देख लेते हैं भुवनेश्वर की कट ऑफ रहती क्या है, साथ ही साथ कोलकाता की भी यहाँ से चेक करते चलते हैं। कोलकाता लेवल 5 में 73 कट ऑफ गई थी। वहीं पर मेरे भाई भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूं, तो भुवनेश्वर की लेवल 5 की कट ऑफ कितनी गई थी मेरे प्यारे बच्चों, 71।
कितनी गई थी लेवल 5 की 71। हम अभी लेवल 5 की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेवल 5 की क्या गई थी 73, यहाँ पे क्या गई थी लेवल 5 की 71 कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर कोलकाता के कंपैरिजन में भुवनेश्वर में तो कम कट ऑफ जाती है, परंतु अभी मुद्दा यह है यहाँ पे वैकेंसी भी बहुत ज्यादा और बच्चे फॉर्म कम भर रहे हैं, और कोलकाता तो हर कोई भरना चाह रहा है, तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है। जिसको ऐसा लगता है मैं 70 से 75 के करीब नंबर ला सकता हूँ, वो इस जोन को भर सकता है भुवनेश्वर को। उसके अलावा जिसे लगता है कि यार मेरे 70 तक पहुंच पाते हैं या मैं 72 ले पाता हूँ पर 70 से कहीं नीचे ना रह जाए, वो गुवाहाटी भर देना, क्योंकि उसकी कट ऑफ क्या है 59 गई थी। अब आप कहोगे सर पर गुवाहाटी में तो बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कट ऑफ ज्यादा चले जाए। तो इस बात का ध्यान रखना, 99% बच्चा जो गुवाहाटी भर रहा होगा वो यही सोचेगा। देखो सबसे पहले बच्चा सोचता है कि मैं घर में ही फॉर्म डालूं, यानी कोई बिहार का है तो बिहार में ही रहना चाहेगा, कोई यूपी का है तो यूपी में। पर बिहार में रहने के लिए उसे पता है मुझे 80 लाने हैं, तो वो क्या करेगा, अगर 80 नहीं आ सकते तो बिहार को कट करेगा, फिर सोचेगा बिहार के आसपास वाली कोई जगह चुनो। बिहार के आसपास ऐसी जगह हैं जहां उसे पता है कि मुझे 70 प्लस लाने हैं, तो वो उसे चुनेगा। गुवाहाटी वो कब आएगा, गुवाहाटी वो एंड कंडीशन में आएगा जब उसे लग रहा है मैं 70 भी नहीं ला सकता। तो यहाँ जो जंग होगी ना जितने ही बच्चों में गुवाहाटी में, वो उन बच्चों के बीच में होगी जो पहले ही 60 से 70 की कैटेगरी वाले हैं, इससे ज्यादा नंबर उनके आ ही नहीं सकते। आप खुद सोचिए, आप भी अगर फॉर्म भरोगे, अगर आपको होता है यार मैं तो 70 भी नहीं ला सकता, तभी तो गुवाहाटी चुनोगे, क्योंकि गुवाहाटी एकदम आउटर सा पड़ जाता है, वहां पे आपके कल्चर वल्चर पूरे बदल जाते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे कल्चर है इंडिया में, स्टेट टू स्टेट कल्चर भाषा सब बदल जाती है, तो कोई भी गुवाहाटी में इतना इजीली जाना पसंद नहीं करेगा। परंतु अगर उसे लगता है मेरे नंबर ही 60 से 70 आएंगे, तो वो क्यों नहीं जाएगा, फिर वो 60 से 70 वाला जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 60-70 वाले ही होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा कट ऑफ यहाँ नहीं जाने वाली। अगर किसी को लगता है कि यार मैं तो 60-70 से ऊपर ला सकता हूँ, तो भुवनेश्वर चुनना पसंद करेगा, क्योंकि ये एरिया ऐसे एरिया है बिहार और यूपी वालों के लिए, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगेगा कि अपने जैसे। और उसके अलावा एक जोन और भी है, आप भोपाल की तरफ जा सकते हो, ठीक है। बट अभी आपके लिए मैं तो ये बताऊंगा कि भुवनेश्वर को चुन सकते हो, गुवाहाटी को चुन सकते हो। पटना तो पहले 81 पे, इस बार 85 पे पहुंच जाएगा, जैसा कि फील आ रहा है मुझे, बहुत कम वैकेंसीज है। अगर इलाहाबाद की बात करूं तो ये पहले से 80 पे है, ये भी कहीं ना कहीं 81 प्लस ही जाएगा इस बार। अब आपको ये चाहे बात बुरी लगे पर ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ कट ऑफ जानी ही तय है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देख लेते हैं, आप इस मैप को जरूर देख लेना, आपको मैप के हिसाब से एक बार शायद कोई चीज ऐसी हो जो आपके दिमाग में आ रही हो, तो यहाँ से चेक कर लेना कि भाई ये भुवनेश्वर है, ये आपका बिहार, ये आपका यूपी, तो हमारा यूपी हमारा बिहार, ये हमारा भुवनेश्वर। तो यहाँ से आप एक बार चेक कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा पास पड़ेगा, कि ये कोलकाता पास पड़ेगा यहाँ से, या यहाँ से आपका ये रांची पास पड़ेगा झारखंड। तो एक बार कोलकाता का भी देख लेना कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो सब पे थोड़ा सा ध्यान करते हुए चलना। और ये है आपका भोपाल, यहाँ ये बिल्कुल ही सटा हुआ है यूपी से। अगर मैं भोपाल की बात करूँ तो भोपाल में कितनी वैकेंसीज हैं, तो भोपाल में बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो है नहीं, 155 है। तो मैं ये कहूँ यहाँ बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी, वो ज़्यादा वैकेंसी है, तो कट ऑफ तो यहाँ भी बहुत आई जाएगी। और भोपाल की तो वैसे भी जाती जाती, क्योंकि मध्य प्रदेश का बच्चा ही बहुत मेहनती है, तो थोड़ा सा आपको सोचना होगा। अभी लास्ट के लिए बस ये बताऊंगा, अभी आप भुवनेश्वर को चुनकर चल सकते हो, गुवाहाटी को वही बच्चा चुने जो कि जॉब चाहिए ही चाहिए, 60 से 70 के बीच में नंबर आते हैं वो गुवाहाटी चुन ले। जिसको लगता है 70 प्लस आ सकते हैं वो भुवनेश्वर चुन ले। जिसे लगता है यार मैं तो 80 प्लस ला लूंगा, वो अपना होम स्टेट जो भी आपको लगता है, जो यूपी का है जो बिहार का, जहां का भी है, जिसके 80 आ रहे हो, तो फिर अपने घर वाला ही जोन चुने, जिससे कि आप अपने घर भी रह जाओ। ऐसा ना हो कहीं और जाके कंपटीशन बढ़ाओ, दूसरे वाले बच्चों के लिए दिक्कत बनाओ। आप इस तरह से फॉर्म भरो कि सबका फायदा हो और आपका ही फायदा हो। तो जिसे ऐसा लगता है यार 80 प्लस आ जाएंगे, वो इस तरह से भर दे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और आपको किसी को नहीं पता तो फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं एनटीपीसी के, ठीक है। 14 तारीख से सभी बच्चे फॉर्म भर दो। और अगर इसकी बात करें मेरे भाई, तो 18 से 36 इसकी एज है, तो बहुत अच्छी एज भी है। और अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो मेरे भाई जीएस 40 नंबर की, मैथ 30 नंबर की, रीजनिंग 30, 100 क्वेश्चन आएंगे। और क्या चाहिए आपको। इसके अलावा अगर मैं आगे मेरे प्यारे बच्चों बात करता हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है हर किसी के लिए, कि कोई भी अगर आपको परेशानी है, जैसे हमने एक गुरुकुल खोला है आगरा के अंदर, हमने एक नया कॉलेज भी लिया है, कॉलेज में एडमिशन ओपन हो रखे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत है इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप गूगल फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि देखिए हमारे ये सारे एडमिशन, बहुत सारे बच्चे कभी बीएड डीएलएड एमएड बीपीएड बीए बीएससी एमएडी फार्मा वगैरह करना चाहते हैं, या फिर वो एसएससी वगैरह की तैयारी, या यूपी पुलिस एसएससी जीडी, या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं,
हर एग्जाम की हम तैयारी कराते हैं। देखो ये तो हमारे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, और उसके अलावा गुरुकुल यानी कि जो भी एग्जाम चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो उसके लिए हम गुरुकुल ओपन कर रखा है। तो आप इस नंबर पे एक बार क्या करेंगे, सबसे पहले कॉल करेंगे या फिर आप गूगल फॉर्म भरेंगे, जिससे हमारे पास आपका डाटा आ जाएगा, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। और या फिर डायरेक्ट अगर आपको ऐप पे कोर्सेज चाहिए तो फिर आपको कुछ नहीं करना, ऐप पे जाइए, टॉप तक ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिस नाम से ये चैनल है इस नाम पे ई बुक मिल जाएगी, वहाँ पे टॉप तक ऐप के अंदर फ्री ई बुक है बिल्कुल। उस ई बुक में जाकर बाय नो पे क्लिक करें। 11 रुपए किस बात के लग रहे हैं, 11 रुपए ऐप के चार्जेस हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर ऐप पड़ी होती है, और पे ऑनलाइन कर दीजिए। इसके अंदर से ही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। उसके अलावा ये हमारा रेलवे तेजस बैच है, इसे पढ़ लीजिए, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा बिल्कुल। देखिए अगर पढ़ाने को मैं लाइव भी पढ़ा सकता था, पर लाइव 3 से 4 महीने में कभी कोर्स खत्म नहीं होता। 90% यूट्यूब पे टीचर बेवकूफ बना रहे हैं कि 3 महीने का बैच है खत्म करा देंगे। 3 महीने में उतना ही पढ़ाया जा सकता है, लिमिटेड वो नहीं पढ़ाया जा सकता कि एग्जाम क्लियर हो जाए वो वाला। अब वो नहीं रहा कि भाई पहले वाला की बहुत इजी वे में आप पास हो सकते हो, अब बहुत टफ हो गया कंपटीशन। तो उसके लिए आपको वो पढ़ना होगा, जो सब कुछ पढ़ना होगा, कहने का मतलब यह है। तो वो जो हमारा बैच है 2 से 3 साल में तैयार कराई है मैंने सारा कंटेंट, जो जो एग्जाम में आ पाता है, और इसीलिए पूरे पूरे मार्क्स आते हैं मेरे स्टूडेंट से। आप कंपैरिजन करोगे किसी और के स्टूडेंट और मेरे स्टूडेंट में तो इतना ही फर्क है, किसी और का स्टूडेंट एक नॉर्मल नंबर लाके पास हो पा रहा है, मेरा वाला हाईएस्ट नंबर लाके पास होता है। बहुत फर्क पड़ता है कि आपको क्या समझाया जा रहा है। कोई सिर्फ पैसा कमाना चाह रहा है और हम चाह रहे हैं कि आपके पास वो चीज, मैं जिद में कह दूं लाइव बैच है आ जाओ 3 महीने के लिए, मेरे पास तो फायदा हो गया ना, 3 महीने में मैंने पैसा ले लिया, परंतु आपका तो घाटा हुआ। वो पैसा जो आपने मुझे 3 महीने के अंदर पे करा है, आपका मैं तो फ्री हो गया, अपना ज्यादा पैसा भी आ गया, परंतु उससे डाटा कितना गया, क्या उससे सिलेक्शन हो पा रहा है। फिर मैं एक और बैच निकाल दूंगा कि भाई लाइव बैच खत्म, अब टफ क्वेश्चंस का बैच है। ऐसे ही सारी संस्थाएं कर रही हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी सारा मटेरियल है वो एक साथ रख दिया संजो के अच्छे तरीके से, उसे आप पढ़ें, आराम से पढ़ें, और इससे 110% एक भी क्वेश्चन बाहर कभी आज तक आया नहीं है, ना ही आगे आने वाला है। और जो भी नई चीज होती है वो हम इसमें अपडेट करते रहते हैं। और इसके अलावा एक चीज और, आज रात से 9 बजे मैं एक वीडियो डालूंगा। सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन बनाऊंगा रात 9 बजे में, टाइम एंड वर्क के वो क्वेश्चन जो पिछली बार रेलवे एग्जाम में आए थे और बच्चों ने छोड़ दिए थे, वो बच्चों से नहीं हुए थे। तो हर रोज एक ऐसी वीडियो आएगी जिसमें पिछली बार जो क्वेश्चंस आए थे ना, जैसे पिछली बार टाइम एंड वर्क के आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के, परसेंटेज के, स्टैट्स के आए थे, स्टैटिस्टिक्स के, तो जो भी क्वेश्चन आए थे जो बच्चों ने छोड़ दिए थे, एक थे जो बहुत ईजी थे, एक जो आप नहीं कर पाए थे, उन सभी क्वेश्चन की वीडियो रात में 10 बजे आएगी। क्योंकि अगर वही क्वेश्चन होते हैं जो आपके कहीं ना कहीं कट ऑफ को ऊपर नीचे करते हैं, और उसी से आपका सिलेक्शन चलता भी और रुकता भी है। ठीक है गाइस, तो ये रात में 9 बजे से वीडियो आने वाली है इसी चैनल टॉप तक पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और रात 9 बजे जुड़ना ना भूले। राहुल देसवाल मेरा नाम है, सभी को पता होगा क्योंकि चुटकियों में होंगे हल सवाल। तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी बच्चा फॉर्म भरने वाला और जिन्होंने भर दिया है उनके साथ। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।